ओके। तो व्हाट आई थिंक इज, ये जो यहाँ पे मिसअलाइनमेंट हुआ है, ये ठीक कर देना। ये कुछ आधा कट गया है, आई डोंट नो क्यों। उसको ठीक कर देना। ये भी नीचे कट गया है। ठीक है। तो लोगो शायद स्केल हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ है। चेक कर लो। ये यहाँ पे जो मार्जिन है वो इक्वल नहीं है समहाउ, या इक्वल है बिकॉज ऑफ दिस रेड डॉट्स इट इज नॉट लुकिंग इक्वल, तो वो देखना पड़ेगा, उसको फिक्स करना होगा। इट लुक स्क्यूड। कोई भी चीज स्क्यूड अच्छी नहीं लगती। ये देखो, ये स्पेस और ये स्पेस स्क्यूड हो गई है। इवन सोम्या लोगो भी सेंटर में नहीं है ऐसे लग रहा है। तो चाहिए तो ये फर्स्ट पेज से देखो, अगर टेम्पलेट में है तो उस हिसाब से मैनेज कर लो। किती वाजता रे? ओके। ये वाला चेक करो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एकेडमिक ईयर एक ही होता है। नहीं सर, वो वैसे ही लिखा हुआ था। तो फिर ए वाई ऐसा कुछ तो रहेगा। नहीं सर, वो उतना ही था, जो 22 25 ही था। तो फिर मैम ने जो ट्वेंटी टाइम। ट्वेंटी फाइव कर दो। पर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसको फिक्स करना होगा। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स देखो उसमें कैसा रहता है। सर मैम ने भेजा था, उसमें ऐसा ही था। और यहाँ शायद कॉमा चाहिए। हाँ, यहाँ पे वो ठीक लग रहा है, 2023-25 बैच पर, वो भी 2025 होना चाहिए यार। सर वो फर्स्ट पेज मैं पे आई एम वैसे ही नॉट लिखा सेइंग था। ये वो तुमने किया है, बट वो सही नहीं है ये तो मैं बताऊंगा ही। हाँ। तुम मैडम से बात करो, टेम्पलेट ठीक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गलत है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। तुम डिसाइड करो उसको ठीक करना है वैसे ही रहने देना है। तुम मुझे बोल दो कि ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, आप बोल रहे हो वैसा नहीं हो पाएगा, इट्स ओके फॉर मी। ये सारे पथेटिक रेड बॉर्डर हटाओ। ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये रखो जो यूनिवर्सिटी का एम्बलम है, हाँ, सर। या फिर ये रेड बॉर्डर रखो। दोनों दोनों हर पेज पे एकदम अजीब लग रहा है वो। उसको ठीक करो, या गाइड से बात करो, जिसने भी रिपोर्ट तुमको भेजा उससे बात करो। आई डोंट केयर, बट आई वांट दिस टू बी फिक्स्ड। हाँ, सर। ये ऐसे क्यों हुआ है चेक करो। या फिर तुम कहना चाहते हो द गटर वाटर क्लीनिंग रोबोट और फिर ब्रैकेट में। और इंग्लिश में गटर का मतलब कुछ अलग होता है, चेक करो। वो सीवेज कहते हैं उसको शायद। ठीक है, मैं वो हम चेंज कर देता हम उसको गटर बोलते हैं, हूँ। बराबर है। हम्म। पर वो एक्चुअली गटर मतलब जो जो कौलारू उगल रहते हैं ना, वहां से जो पानी नीचे आता है, हम्म। उसको कलेक्ट करने वाली जो चैनल होती है उसको वो हाँ। गटर बोलते हैं इंग्लिश में। ओके सर। और गंदे पानी वाला जो नाला रहता है उसको सीवेज या ऐसा कुछ तो वर्ड है, ठीक है वो सर, वो फाइंड मैं आउट चेंज करो। कर देता हूँ। सीवेज में वो चेंज कर देता सर्च एंड रिप्लेस कर देना अगर हो तो। आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ कीवर्ड नहीं होते।
रिपोर्ट में नहीं होते, पेपर में एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड सेक्शन होता है मुझे पता है, पर रिपोर्ट में नहीं होते। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं दोनों रिपोर्ट्स। देखो ये चीज तुमने कल भी मिस की थी। ऑब्जेक्टिव कुछ तो अचीव करने के लिए होंगे, तो पहले एम आता है फिर ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ना। एम फिर ऑब्जेक्टिव। ये टेबल और डॉट 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 दोनों नहीं डालते, टेबल डाल के उसको बाद में बॉर्डर हटा देना होता है, ठीक है। या फिर टेबल रखो डॉट 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 हटा दो, जो भी तुमको ठीक लगता है। ओके। फिर एक्रोनिम्स वगैरह सब मिसिंग है। शॉर्ट फॉर्म्स एक्रोनिम्स का एक चीज होता है, लिस्ट ऑफ टेबल्स भी मिसिंग है। तो टेबल कोई है ही एक भी नहीं है, नहीं सर। तो वो बड़ा फैक्टर है। मतलब टेबल ही नहीं है, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। फिगर 4 का एक्सप्लेनेशन क्या है? कोई भी फिगर विदाउट एक्सप्लेनेशन नहीं है थी ना। और फिगर के नीचे ही उसी का वो जो कंपोनेंट है उसी का तो यहाँ बस explanation लिखना है द सिस्टम एज शोन इन फिगर 1 अच्छा। हाँ इनकॉर्पोरेट्स वैसे वो ठीक है, वो मैं सारे फिगर्स का फिगर चेंज कर 2। देता हूँ। तुम्हारे सारे याद रखो, कंट्रोल सिस्टम्स या कोई भी प्रोजेक्ट में अच्छा। कोई भी एरो एंड तक जाता ही नहीं है, इट हैज टू गो बैक समवेयर। कोई चीज ऐसे शुरू करके खत्म होती ही नहीं, याद रखना इस चीज को। नहीं सर, वो पाथ प्लानिंग का था, कंट्रोल सिस्टम का नहीं था। पाथ प्लानिंग होगा तो भी, पाथ प्लानिंग खत्म कब होगी? डायमंड बॉक्स के बाद आता है एंड हमेशा। कोई तो डिसीजन होगा ना पाथ प्लान होने के बाद, एक्शन होगा। जनरली एक क्वेश्चन मार्क रहता है, फिर एक्शन लेके एंड हो जाता है। तुम्हारा क्वेश्चन मार्क का ब्लॉक ही नहीं है। टिपिकल सिस्टम हमेशा स्टार्ट होती है, घूमती रहती है, एंड रहता है नीचे, पर वहां तक कोई एरो पहुंचता नहीं है। टिपिकल आर्ट ऑफ सिस्टम ऐसी होती है। तुम्हारे सारे सिस्टम एंड हो जाते हैं, तो somehow तुम्हारे फ्लो चार्ट एंड क्यों हो रहे हैं वो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर पाथ एक बार सेव कर हाँ, दिया। तो मेरे क्वेश्चन आएगा ना इज, ये यहाँ पे जैसे आए फाइंड ऑल द पाथ्स, ये क्वेश्चन सही नहीं है। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि सारे पाथ मिल चुके हैं, सारा पाथ प्लानिंग हो चुका है, यस, तो फिर जाके एंड होगा वैसे। तो हर एक में ये क्वेश्चन आएगा कि इज दिस द नहीं, ऑप्टिमल ऐसा कुछ सॉल्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर एक में आएगा ऐसा जरूरी भी नहीं है। नहीं, इस पाथ प्लानिंग के जो फ्लो चार्ट मैं से मैं इस फ्लो चार्ट के हिसाब से बोल नहीं रहा हूँ, मैं जनरली एज अ एमटेक रोबोटिक्स इंजीनियर को समझा रहा हूँ कि ऐसे जरूरी नहीं है कि जो भी फ्लो चार्ट स्टार्ट हो वो एंड हो। ओके सर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स नेवर एंड। आर्डिनो ने उनका पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट और लूप पे बनाया। तो कुछ ना कुछ कॉमन स्टार्ट डिक्लेरेशन में होता है, कुछ ना कुछ लूप में रहता है। बराबर। तो उस लेवल तक वो लेके गए कि उनका स्ट्रक्चर ही बाय डिफॉल्ट ही स्टार्ट और लूप है, एंड है ही नहीं उसका। एंड होता ही नहीं है। कोई भी अच्छी सिस्टम तुम बनाओगे तो वो बंद क्यों कोई करे रखेगा? मतलब तुम्हारे पाथ प्लानिंग हो गया है, सारे वर्टाइसेस कवर हो चुके हैं, डेस्टिनेशन पहुंच चुका है, तो एंड हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि एंड होता ही नहीं है, हाँ। पर सब वर्टाइसेस कवर हो चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर यस है तब वो एंड हो जाता है, नो है तो कुछ ना कुछ वो करता रहता है। सुंदर।
ये फिगर को कुछ लेबलिंग नहीं है, यहाँ से एरो देके यहाँ लेबलिंग करते हैं क्या चीज क्या है, कुछ नहीं किया हुआ तुमने। और फिगर 5th चैप्टर की पहली फिगर है तो 5.1 होना चाहिए, 11 कैसे डाल दिया तुमने? नहीं वो 1 2 3 4 करके वैसा। वैसे नहीं होता, रिपोर्ट है ना, प्रोफेशनल रिपोर्ट में नंबरिंग हमेशा चैप्टर, फिर उसके चैप्टर अंदर पे की ऐसे पहली ही फिगर है तो होता है। 5.1 5.2 होगी ये फिगर। ठीक है सर, वो भी चेंजेस कर देता हूँ। रेफरेंसेस कौन सा फॉर्मेट, एमएलए कौन सा फॉलो किया? शिकागो। शिकागो फॉलो किया, हर जगह वही यूज हुआ है हाँ सर। कंप्लीटली। हाँ सर। ठीक है, so these are some basic feedback from my side। अभी इंटरनल डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, जैसे तुम्हारी फॉन्ट साइज जो है किसी फ्लो चार्ट में बड़ी है, किसी में छोटी है, पढ़ने लायक भी नहीं है, तो ये सब एक आदमी ने बनाया तो ऐसा नहीं होता। हम सारे फिगर्स पूरे रिपोर्ट के पहले एक पावर पॉइंट में डालते हैं, वहाँ हर टेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन 18 का करते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट एज अ पिक्चर करके यहाँ पे इंपोर्ट एज अ पिक्चर होता है, तब जाके सारे फॉन्ट्स। वैसे ही किया। हो ही नहीं सकता, मैं बताता हूँ रीजन। ये परफेक्ट है, ये टाइम्स न्यू रोमन 18 है और ये इंपोर्ट हुआ फिगर, ये फॉन्ट साइज इससे मैच खाती है। हम्म। मतलब ये टाइम्स न्यू रोमन 12 होता है तो ये मैच कर जाती है, क्योंकि स्केल हो जाता है हॉरिजॉन्टल फिगर। हाँ, जब तुमने ये लिखा है मुझे, हाँ सर। तो ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया इससे। हाँ। अब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन 18 में अगर बनाए हम्म। तो एक तो इतना लंबा डायग्राम उसमें बैठेगा ही नहीं, हम्म। तो तुमको ए बी करके बनाना पड़ता उसको। हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट रेशियो जो है वो मैच होना है A4 के हाँ। साथ। तो इसीलिए इसकी फॉन्ट साइज बढ़ गई, मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। सही बात है। तुमने अगर सच में ये बनाया है, पीपीटी में बनाया, टाइम्स न्यू रोमन 18 के साथ बनाया, तो बैठ कैसे गए, यही मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि इतना बड़ा फ्लो चार्ट बैठ कैसे गया टाइम्स न्यू वो रोमन 18 साइड के के साथ। बाहर गया था। हाँ, बाहर गया था ना, हाँ। तो वैसा नहीं होता वो। हाँ। स्लाइड के बाहर गया तो ये भी स्लाइड के ये बाहर भी गया साइड था, के तो बाहर गया इसलिए वो सर। बैठ गया। तब भी सर। और मुझे कैसे पता चला एक लुक में कि इसके अंदर लिखा हुआ, इसकी लिखावट इससे छोटी हो गई? समझ ऐसे गया सर, अलाउड ही समझ नहीं है, गया। तो हाँ। पढ़ने का मतलब सारी फ्लो चार्ट मेहनत। पढ़ने में आना चाहिए, रिपोर्ट में हो या चाहे। हाँ, फोन पे खोल के भी अगर मैं तुम्हारा कोई भी चीज देखूँ तो मुझे पढ़ने आना चाहिए। तो फोन पे अगर पढ़ने नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और ये तो कुछ ब्लंडर ही था, ये यूनिवर्सिटी। और ये टेम्पलेट के बारे में बात करो, प्रोफेशनल टेम्पलेट में ये सब नहीं होता। टॉक टू डीन एपी जो भी है, ये सब गंदा चीज हटाओ। और रेड बॉर्डर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ये नीचे वाली बॉर्डर रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम दो दो चीजें साथ में मत रखो। एक तो ये बॉर्डर स्क्यूड और वर्जन जो वो। है, हाँ। ये वाला, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे ठीक है सब। ये जो स्क्यूड वर्जन है, ये नहीं होने चाहिए, और अगर डाल रहे हो तो फिर उसके अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स बनाओ, ताकि वो पूरा सर्टिफिकेट पेज दिखे। ये बॉर्डर ही बाउंडिंग बॉक्स नहीं बन सकते, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रखा है। Somehow you need to fix this. If you can't, it's okay, because not all the things are in your control, but you can just raise the point कि सर ने मुझे डांटा इस बारे में। और डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट कमेटी के हिसाब से अगर तुम बोल रहे हो कि ये प्रोजेक्ट कमेटी ने डाला है, तो नाउ द प्रोजेक्ट कमेटी चेंज, तो मैं ही प्रोजेक्ट कमेटी में हूँ, तो मैं जो चेंजेस बोलूंगा वो होने चाहिए। कीर्ति मैडम से मैं डिस्कस करता हूँ इस बारे में। तो अगर अमृत मैडम बोलती है कि ये प्रोजेक्ट कमेटी से आया है, तो आई विल आस्क हर टू चेंज इट। But I don't think this is from project committee. You just make sure डीन एपी से आया शायद ये जो होगा। बॉर्डर्स है ना सर, वो शायद मैंने फुल डॉक्यूमेंट को कर दिए थे, तो हाँ, उसमें तो वो वहाँ हो शायद सकता नहीं है। होंगे, वहाँ पे शायद नहीं थे। तो चेक करो। वो कर लेता हूँ चेक सर, और फिर मैं वर्ड में पूरा अपडेट कर देता हूँ। ठीक है।